खोलो बच्चों, चलें आप लोग निकलो ना, मैं लॉक करती हूँ। ये बाबा को दो चाबी, बेटे पहनी ही है ना, जैसे चाबी गड्डी नहीं ला के दी नहीं। चलो आमना निकलो, अंदर की लाइट ऑफ करना। अंकल से कहना है कि ना स्टेपल भी करने के लिए अंदर से वो स्टेपल कर देते हैं, स्टेपल नहीं, सिलाई करेंगे उसकी। सिलाई और बुक्स भी करनी है। हाँ ठीक है बेटे, लाइट ऑफ करो लाउंज की, पंखा भी। बस आप निकलो, मैं ताले लगाऊं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। ये वीडियो बनी है जी पिछले जुम्मे की, हफ्ते की और इतवार की, और मेरा दिल था कि मैं मंडे को इसको अपलोड करूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। और कितने दिन से मेरी बेटी ने वीडियोज़ इकट्ठी की हुई थी कि रोज़ शाम को कहती थी मामा इनको कर दें एडिट, लेकिन बस मेरे पास बिल्कुल जो है वो टाइम नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि आज मैंने इसमें वॉइस ओवर जो है वो करके इसको अपलोड करना है। तो हम गए जी फ्राइडे को खाना खाने बाहर, और जब भी जाते हैं तो चॉइस सबसे पूछी जाती है, फिर एक चीज़ डिसीजन करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। तो काफ़ी अरसे से ज़ैनब कह रही थी कि भाई स्टेक्स खाने चलें, स्टेक्स खाने। तो जब भी वो कहती थी तो कहीं ना कहीं और प्लान बन जाता था। आज मैंने कहा कि जहाँ ज़ैनब कह रही है वहीं जाना है। अम्मी काफ़ी दिनों से अपने घर गई हुई थी, पहले हमने अम्मी को रास्ते में पिक किया और फिर अम्मी को भी साथ लेके चले गए। वैसे तो वो यूजुअली परहेज़ी खाना खाती हैं अपने ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ये खैर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, ग्रिल्ड था। तो मैंने कहा साथ इसके वेजिटेबल्स भी होंगी तो अम्मी जो है वो शौक से खा लेंगी। तो बहरहाल हम चले गए हैं अब खाना खाने, और गरम गरम स्टेक्स जो हैं वो आई हैं और बहुत ही टेस्टी जो है वो इनका खाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़ैनब भी बड़ी खुश थी क्योंकि उसका तो ज़ाहिर है कि पसंदीदा खाना आ गया। तो मौसम जो है वो बड़ा शदीद गर्म था, पिछले हफ्ते बड़ी गर्मी पड़ी है यहाँ पे। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि आज शाम में मौसम बड़ा प्यारा है। मैं अभी ऊपर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बिल्कुल खामोशी है, और पीछे से झींगरों की बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही है। पता नहीं अब शायद वॉइस ओवर के अंदर भी थोड़ी बहुत आ रही हो। तो मौसम जो है वो बड़ा प्लेजेंट हो गया, ठंडा है। आज शाम को बड़ी हवा चल रही है, पिछले वीकेंड पे भी एक दिन बड़ी प्यारी हवा चली। खाना खाने के बाद हम अपने घर जा रहे थे तो मेरी बेटी कहने लगी बड़ी वाली कि मामा छुट्टियां हो गई हैं तो मुझे कोई नावल ख़रीद दें। तो अब क्योंकि इतने ज़्यादा वो बुक स्टोर्स तो हैं नहीं हैं, बहुत लिमिटेड से हैं। वहाँ में पहले भी लिमिटेड थे, लेकिन अब किताबें पढ़ने का वैसे भी इतना रिवाज नहीं है, तो इसीलिए कम चीज़ें मिलती हैं। फिर रास्ते में हमने गाड़ी रोकी, मैंने उसको एक नावल लेके दिया। और अब छुट्टियाँ जो हैं वो बच्चे ज़ाहिर है थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना होता है, आजकल वो ये पढ़ रही है। तो अगला दिन जो है वो छुट्टी का था, हफ्ते वाला दिन। सुबह सुबह मैं उठी और उठ के मैंने, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया है सूट, अभी ईडन रोब से लेके, बिल्कुल हम दोनों का एक जैसा है। तो मैं इस्त्री कर रही हूँ और हमने जाना है जी आज इस्लामाबाद। आज ही कर देंगे, हमने जाना है कहीं तो फिर नहीं, जो कमीज शलवार है वो 2 घंटे तक कर दीजिएगा, शर्टें बेशक बाद में कर दें, ठीक है। हमने जाना है जी आज इस्लामाबाद। काफ़ी अरसा ही हो गया इस्लामाबाद गए हुए बच्चों की, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने जाना है, और हमने भी सोचा कि चलें, चलते हैं आज। पहले हम अपनी जाएंगे कज़न की तरफ, और उसके बाद जाएंगे बच्चों के चाचू के घर, रात वहाँ स्टे करेंगे। इंशाल्लाह कल जो है वो वापसी होगी हमारी। तो अभी सुबह का टाइम है, आज बड़ी शदीद गर्मी है। आज सुबह से मैंने सोचा कि मैं घर के कुछ काम करवा लूँ, तो मैंने फिर एक कमरा जो है वो एक कमरा करके मैं वीकेंड्स पे करती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे पास जो है वो हिम्मत नहीं होती। तो आज मैंने एक कमरा जो नीचे वाला बेडरूम है उसके पंखे साफ़ किए, पंखा एक ही पंखा उसमें लगा, जितनी भी चीज़ें थी जैसे जाले उतारे, लाइट्स वगैरह साफ़ की, और एसी ऊपर से बहुत गंदा हुआ था वो साफ़ किया। बहरहाल कमरा अच्छी तरह से क्लीन करके बेडशीट चेंज की, और बेड के नीचे से भी सारा झाड़ू हटा के। तो अब अंडे ख़त्म हुए हुए थे, मैंने सोचा कि मैं जाके ले आऊँ, क्योंकि बच्चे उठने वाले होंगे, गर्मियाँ हैं तो रात में थोड़ा सा लेट सोते हैं। अभी तक जो कोई नहीं उठे थे, हालांकि ज़ैनब जल्दी उठ जाती है। बाहर आई हूँ और बड़ी सख्त गर्मी जो है वो महसूस हो रही है, गर्मी है ही काफ़ी शदीद। चलें जी इस्लामाबाद चलेंगे इंशाल्लाह।
शाम में मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था सैटरडे को। जितनी दिन में गर्मी थी शाम में उतना ही प्लेजेंट मौसम था और शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा हो गया था, क्योंकि हमने 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचना था और 5 बजे का मतलब था कि हम 4 बजे यहाँ से निकलते। ये जीटी रोड पे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी खड़ी की और मैं वो क्रॉस द रोड तहजीब बेकर्स थी वहाँ गई। और जीटी रोड क्रॉस करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। मैं कितनी कितनी देर जो है वो खड़ी रहती हूँ रोड क्रॉस करने के लिए। जब दूर भी ट्रक्स होते हैं तो मुझे फिर भी जो है वो खौफ आ रहा होता है। तो मेरी बेटियां यहाँ हंस रही थी कि मामा आप इतनी देर से खड़ी हैं, कितने लोग जो है वो आगे पीछे सड़क क्रॉस कर गए हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि भाई जब रोड बिल्कुल खाली हो तो तब क्रॉस करना चाहिए। और हाईवे के ऊपर जो है वो ट्रैफिक बहुत होती है और हर किस्म की गाड़ियाँ चल रही होती है, इसलिए सेफ्टी जो है वो बहरहाल इंश्योर करनी बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद हम पहुँच गए और हम गए ये जो नया रोड बना है मारगला रोड मेरे ख्याल में इसका नाम है। यहाँ से मैंने तो पहली दफ़ा ट्रैवल किया, मेरे हस्बैंड यहाँ से जा चुके थे और बड़ी जल्दी हम जो है वो जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुँच गए। वरना वैसे यूजुअली हम मोटरवे से जाते हैं, जीटी रोड से गए और बिल्कुल वो सारा संजानी का एरिया और वो जितना तरनौल का एरिया था जहाँ ट्रक्स वगैरह की वजह से बहुत देर होती है वो सब बाईपास हो गया और हम बड़ी आसानी से बस कोई 15 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद पहुँच गए। लेकिन फिर भी हमारा टारगेट था कि हमने 5 बजे पहुँचना था, लेकिन हम 5:30 के करीब जो है वो पहुँचे। अब हमने जाना था अपनी कज़न के साथ मारगला गोल्फ क्लब, और उनके हस्बैंड जो है वो नेवी में है तो वो वहाँ पे गोल्फ खेलने भी जाते हैं और अक्सर जो है वो वहाँ उनका आना जाना रहता है क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं। बड़ी प्यारी जगह थी और मैं अक्सर पिक्चर्स में देखती थी तो मेरी बेटियों को बड़ा शौक था देखने का। तो मैंने उनसे कहा कि अब हम जब आपके घर आएँगे तो आपने हमें ले कर जाना है। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं उनके साथ। और ये देखें जी इतनी खूबसूरत जगह है, तस्वीर वैसे इसकी जो असल खूबसूरती है वो कैप्चर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह प्यारी थी। ये मैंने इंस्टा के लिए एक वीडियो बनाई थी तो उसमें से क्लिप लेके जो है वो डाला हुआ है। एक तो मौसम बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल मारगला हिल्स के जो है वो दामन में था और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। बारिश खैर अगर बहुत तेज़ ना होती तो बहुत ही प्यारा मौसम था। मेरा तो दिल था कि बाहर ही बैठूं अगर बारिश थोड़ी बहुत हो, लेकिन वो बारिश इतनी शदीद थी कि बैठने वाला कोई हाल ही नहीं रहा। तो ये देखें जहाँ तक नज़र जा रही है ग्रीन ग्रीन और बड़ा ही वेल मेंटेन्ड और बड़ा ही खूबसूरत जो है ये गोल्फ कोर्स है। ये देखें यहाँ पे जो है वो अभी बारिश है, हम अंदर बैठे हुए हैं और अंदर से ये वीडियो बनी हुई है, बरामदे से मेरी बेटी ने बनाई है। बहुत शदीद बारिश उस दिन हुई। वापसी पे हमारी गाड़ी क्योंकि थोड़ा सा दूर थी और आते आते बिल्कुल हमारे कपड़े जो हैं वो भीग गए। तो यहाँ से फिर हम गए अपनी कज़न के घर, डिनर वहाँ पे किया और उसके बाद जाना था हमने बच्चों के चाचू के घर। रात हमने वहाँ स्टे किया, अगले दिन हम घूम फिर के वहाँ से वापस आए। नेक्स्ट डे हम चले गए अपने देवर के साथ F9 पार्क। उनके बच्चे छोटे हैं और बच्चे ज़ाहिर के बहुत शौकीन होते हैं झूलों के, लेकिन हमें बस घर से निकलते बहुत देर हो गई और मच्छर बहुत ज़्यादा थे बच्चों के लिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब वापस जाएं। थोड़ी देर बच्चों ने झूले वगैरह लिए, उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए। तो मेरी बेटियों को शौक़ था कि जी हम सेंटोरस जाएं, हालांकि हमने कुछ भी नहीं ख़रीदना था सेंटोरस से। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि इस्लामाबाद अब बहुत अरसे बाद आना होता है तो चलें बच्चों का शौक़ है तो यहाँ ले जाते हैं। और हर तरफ अब तो जिधर भी जाएं ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई भी जगह आपको सुकून की नहीं मिलती। इस्लामाबाद भी बहुत ही कंजस्टेड होता जा रहा है क्योंकि वीकेंड्स वगैरह पे तो यूजुअली वैसे भी बहुत रश होता है। तो यहाँ पे जी हम चले गए सेंटोरस में। ये देखें लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो गाड़ियों की होती हैं। जब भी चले जाएँ आप, जिस जगह भी, जब भी, जहाँ भी जाएँ, अब तो हर वक्त मुझे हर जगह जो है वो ट्रैफिक ही नज़र आ रही होती है क्योंकि कभी कोई जगह खाली नहीं मिलती। सेंटोरस के अंदर जब मैं गई तो मेरी आंखें खुल गईं। जैसे इतवार बाज़ार के अंदर वो रश होता था ना जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं और दुनिया जो है वो टूटी हुई होती है। ये देखें एस्केलेटर्स के हाल देखें, लग रहा था कि ये सीढ़ियाँ ही टूट जाएंगी, इतना रश था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसमें ये मॉल्स के अंदर इतना इतना रश, पता नहीं, वो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैंने सोचा कि ये जैसे हम आए हैं घूमने फिरने, विंडो शॉपिंग करने, तो हो सकता है ज़्यादातर लोग ऐसे ही आए होंगे, लेकिन विंडो शॉपिंग करने भी गए तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सेल देखी जी, वो सतरंगी पे लगी हुई थी तो फिर 60% परफ्यूम्स पे, तो एक हमने वहाँ से परफ्यूम भी ख़रीद लिया। तो इसी तरह जब लोग जाते हैं और देखते हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो आप ले ही लेते हैं। फिर वहाँ से हम चले गए चीज़ियस। हर जगह पे रश का यही हाल था। ये चीज़ियस पे देखें पिज़्ज़ा के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, हालांकि इनके पास बैठने की काफ़ी देर है, इनका जो फूड कोर्ट है उसके अंदर। तो फिर उन्होंने कहा कि जी 20 मिनट लगेंगे तकरीबन, आपको वेट करना पड़ेगा। हमने फिर वो अपना टोकन लिया, 20 मिनट इधर उधर घूमते रहे। तकरीबन 15 मिनट के बाद उनकी कॉल आई कि आपका नंबर आ गया, अब आप आ जाएँ, आपकी टेबल जो है वो खाली है। फिर हम 15 मिनट के बाद आके यहाँ बैठे। फिर इसी तरह वो सबको नंबर जो है वो दे रहे थे क्योंकि बैठने की जगह कोई नहीं थी। तो इस तरह से संडे नाइट जो है वो हमने वहाँ से पिज़्ज़ा वगैरह खाया। फिर हम घर आए काफ़ी लेट और बच्चों ने वीकेंड जो है वो बड़ा एंजॉय किया घूमते फिरते। तो यही थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो फिर लाइक और शेयर भी कर दें।
कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉग्स जो है वो बनाया करूँ, लेकिन बस मसरूफियत की वजह से नहीं बन पाते। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।